प्रेगनेंसी में महिलाओं को अपना खास ख्याल रखने की ज़रूरत होती है। इस दौरान महिलाओं को अपने खान पान का खास ख्याल रखने के साथ साथ ही कुछ चीज़ों को लेकर सावधानी बरतनी होती है। प्रेगनेंसी का जो टाइम होता है उस टाइम पर आपको हेल्दी से हेल्दी डाइट लेनी ज़रूरी होती है, क्योंकि जिस तरीके का आप भोजन करेंगी, जिस तरीके का आप खाना खाएंगी, वो सारा ही आपके बच्चे को मिलेगा। तो इसलिए खाने पीने के साथ भी कुछ चीज़ों का और भी ख्याल रखना चाहिए, जैसे कि आप किस तरह के माहौल में रह रही है, किस तरीके से उठ रही है, बैठ रही है, सो रही है, आप 9 महीनों के दौरान क्या क्या कर रही हैं, वो सारी चीज़ें बहुत ही मायने रखती हैं। वहीं नट्स सेहत के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होते हैं। हम सभी जानते हैं कि ड्राई फ्रूट्स तो हमारी सेहत के लिए फ़ायदेमंद होता ही है और हर किसी को ये खाना पसंद होता है। वहीं बादाम हेल्दी नट्स में शामिल है। ये दिखने में छोटा सा ज़रूर लगता है, लेकिन पोषक तत्वों से भरपूर होता है। इसमें प्रोटीन, विटामिन, खनिज और फाइबर प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। और कई लोग कच्चा बादाम खाना पसंद करते हैं, तो वहीं कई लोग इसे अलग अलग व्यंजनों में डालकर खाना पसंद करते हैं। तो आज हम जानेंगे कि प्रेगनेंसी के दौरान बादाम खाना सही है या गलत। तो वही सारी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। तो वीडियो बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है, तो वीडियो को आप बिना स्किप किए पूरा देखना, बिल्कुल भी स्किप मत करना। उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो चैनल को कर लेना सब्सक्राइब और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना। तो चलिए बिना देर के वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। हमारे विशेषज्ञ कहते हैं कि बादाम का सेवन गर्भवती महिलाएं भी कर सकती हैं। दरअसल इसमें फोलिक एसिड पाया जाता है, जो होने वाले बच्चे को सेहतमंद बनाता है और जन्म दोष होने से रोकता है। जो महिलाएं गर्भावस्था में बादाम का सेवन करती हैं, उनकी संतान में तंत्रिका ट्यूब दोष की संभावना कम हो जाती है। इसलिए गर्भवती महिला को अपने आहार में बादाम को ज़रूर शामिल करना चाहिए, लेकिन सीमित मात्रा में। लेकिन आपको गर्भवती महिला को मेवे या बादाम से एलर्जी है तो इन्हें खाने से बचना चाहिए। वैसे तो प्रेगनेंसी के दौरान बादाम खाना फ़ायदेमंद होता ही है, लेकिन आपको इससे एलर्जी है तो आपको इसको खाने से बचना चाहिए। बाकी प्रेगनेंसी के दौरान बादाम खाना बहुत ही फ़ायदेमंद होता है। अब बात आती है कि क्या भीगे हुए बादाम प्रेगनेंसी में खाना सुरक्षित है या नहीं। तो प्रेगनेंसी में भीगे हुए बादाम खाए जा सकते हैं। भीगे हुए बादाम एंजाइम का स्रोत होते हैं जो पाचन में मदद करते हैं, और बादाम को रात भर भिगोने से पाचन में आसानी होती है और इससे आपकी स्किन को हेल्दी बनाने में सहायता मिलती है। लेकिन आप अगर भिगा कर खाएंगे ना तो वो आसानी से पच भी जाएगा और आपको हेवीपन भी नहीं लगेगा। तो आप इस तरीके से भी इसको अपनी डाइट में शामिल कर सकती हैं। मतलब कि आप रात भर पानी में भिगो दीजिए और सुबह में उठकर आप ड्राई फ्रूट्स खा सकती हैं। अब बात आती है कि क्या भीगे बादाम कच्चे बादाम से बेहतर है। तो मैं आपको बता दूं कि प्रेगनेंसी में कच्चे बादाम की अपेक्षा भीगे हुए बादाम खाना अधिक फायदेमंद होता है। भीगे हुए बादाम पाइटिक एसिड को रिमूव कर सकते हैं और बोन हेल्थ और डाइजेशन को सुधारते हैं। हमने ये तो जान लिया कि हमें कौन से बादाम खाना चाहिए, मतलब कि भीगे हुए खाना है या फिर कच्चे। तो मैंने आपको कच्चे और भीगे हुए बादाम दोनों के बारे में बता दिया। अब बात आती है कि प्रेगनेंसी में बादाम खाने से क्या क्या फ़ायदे होते हैं। अगर आप डाइट में शामिल करना ही चाहती हैं तो ये आपके ऊपर डिपेंड है कि आपको कच्चा खाना है या भिगो कर खाना। लेकिन मैं तो आपको यही सलाह दूंगी कि आप रात भर पानी में उसको भिगो दीजिए और सुबह में आप उठकर उन ड्राई फ्रूट्स को, उन बादाम को आप खा सकती है। तो उनको डाइजेशन करने में भी आपके जो शरीर को है ना ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, वो आसानी से पच भी जाएगा। अब बात आती है कि जो बादाम हम खाएंगे वो किस तरीके से हमारे शरीर के लिए और हमारे गर्भ में पल रहे शिशु के लिए फ़ायदेमंद होता है। तो सबसे पहला फ़ायदा, कच्चे या भीगे हुए बादाम फोलिक एसिड के सबसे अच्छे स्रोत हैं, जो बच्चे के मस्तिष्क और न्यूरोलॉजिकल सिस्टम के विकास में काफ़ी मदद करते हैं। बच्चे में न्यूरल ट्यूब दोष को रोकने के लिए भी फोलिक एसिड आवश्यक है। और दूसरा, बादाम मोटापे से ग्रस्त या डायबिटीज से पीड़ित महिलाओं के पैदा होने वाले बच्चों में मोटापा, मेटाबॉलिज्म संबंधी समस्याओं को कम कर सकता है, क्योंकि आजकल हर कोई मोटापे से और डायबिटीज जैसी जो बीमारी है उससे हर कोई ग्रसित है, क्योंकि आजकल का खान पान ही वैसा है। तो आजकल की जो बीमारियां हैं वो दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। तो उस दौरान आप बादाम का सेवन कर सकती हैं, तो इससे आपको काफ़ी बेनिफिट्स मिलेगा। और तीसरा, प्रेगनेंसी में वजन बढ़ना आम बात है। बादाम के सेवन से वजन को कंट्रोल किया जा सकता है और क्रेविंग को कम किया जा सकता है।
सकता है। ये पेट को अधिक देर तक भरा हुआ रखता है, जो ओवर हेल्थ के लिए फ़ायदेमंद हो सकता है, क्योंकि जो वजन बढ़ना है ना, वो भी एक आम समस्या बन चुका है। आजकल हर कोई अपने बढ़ते हुए वजन की वजह से परेशान है। अगर प्रेगनेंसी के टाइम भी अगर आपका वजन बहुत ही बढ़ रहा है, दिन ब दिन बढ़ ही रहा है, तो ये आपके लिए अच्छा नहीं है। आपको उसको बैलेंस मीन्स कि आपको वहीं पे उसको स्टॉप करना है, उसकी बजाय आपको अपनी हेल्थ का अच्छे से ख्याल रखना है। तो उस समय आप बादाम को अपने डाइट में शामिल कर सकते हैं, तो वो आपके जो वजन है उसके बढ़ने की क्षमता को वो कम करेगा, और जो आपको जो ओवर ईटिंग की आदत है वो भी कम करेगा। मतलब थोड़ा थोड़ा करके खाएंगे ना आप, तो इससे आपको काफ़ी बेनिफिट्स मिलेगा। वो हेल्दी से हेल्दी चीज़ें आप खाने की कोशिश करेंगे ना, जो सारे पोषक तत्व है वो आप अपने बच्चे को और आप अपने शरीर को दे पाएंगे। तो इसलिए बादाम को तो आप अपने डाइट में ज़रूर शामिल करेंगे, तो इससे आपका पेट है वो लंबे समय तक भरा रहेगा, और आप जो अनहेल्दी चीज़ें हैं वो खाने से आप बच जाएंगे। तो इसलिए इसको आप डाइट में शामिल कर सकती हैं। वही चौथा, बादाम कार्ब्स और फैट का एक हेल्दी स्रोत प्रदान करते हैं, जो मेटाबॉलिज्म में सहायता करते हैं, कि सूजन और तनाव को कम करता है। वही पांचवा फायदा, एक मुट्ठी बादाम में लगभग 1 मिलीग्राम आयरन होता है, जो कि दैनिक ज़रूरत का 6%, और गर्भावस्था में माँ और बच्चे के स्वास्थ्य के लिए आयरन ज़रूरी है। खास करके तीसरे ट्राइमेस्टर में महिलाओं को इसकी आवश्यकता होती है। इसलिए गर्भावस्था में बादाम का सेवन फायदेमंद होता है, लेकिन सीमित मात्रा में। तो हमें बादाम के फ़ायदे के बारे में तो जान लिया है, अब जानेंगे कि प्रेगनेंसी में बादाम खाने के क्या नुकसान हैं। वैसे अगर आप बादाम को अपनी डाइट में शामिल कर रही हैं तो उसको सीमित मात्रा में ही करें, ज़्यादा मात्रा में नहीं। ऐसा नहीं कि हमने इसके फ़ायदे बता दिए तो आप दिन भर सारा दिन आप बादाम ही खाते रहेंगे, ऐसा आप बिल्कुल भी ना करें। दवाई किस तरीके से आप लेती हैं कि एक दवाई एक दिन की लेनी है, या फिर 2 दवाई आपको दिन की लेनी है, 24 घंटे में आपको इतनी ही दवाई खानी है, तो उसको भी आप दवाई के रूप में अपने डेली की डाइट में शामिल करें, क्योंकि वो एक औषधि है। उस औषधि को अगर आप सही सीमित मात्रा में अगर आप अपनी डाइट में शामिल करेंगे ना, तो उसके सारे पोषक तत्व भी आपको मिलेंगे। इससे आपकी बॉडी हेल्दी और तंदुरुस्त रहेगी, और आपका होने वाला जो बच्चा है वो भी हेल्दी और तंदुरुस्त रहेगा। तो इसलिए इसको सीमित मात्रा में ही आप अपने डाइट में शामिल करें। अब हमने इसके फायदे तो जान लिए, लेकिन ये किस तरीके से नुकसानदायक होता है वो भी हम देख लेते हैं, क्योंकि इसके नुकसान भी होते हैं। वो किस तरीके होते हैं वो देख लीजिए। जरूरत से ज़्यादा बादाम खाना नुकसानदायक हो सकता है। मैंने बताया ना आपको, सीमित मात्रा में ही आपको इसको अपने डाइट में शामिल करना है, ज़्यादा मात्रा में ही नहीं। जैसे कि आपका वजन बढ़ सकता है, अगर आप बादाम को ज़्यादा ही अपनी डाइट में शामिल करेंगे तो इससे आपका वजन और भी बढ़ सकता है, और बादाम अन्य दवाओं के साथ रिएक्शन कर सकता है, एलर्जी हो सकती है, या डायरिया, सिर में दर्द हो सकता है, और पेट से रिलेटेड प्रॉब्लम भी हो सकती है, गैस, एसिडिटी, ये प्रॉब्लम भी हो सकती है। तो इसलिए इसको सीमित मात्रा में ही आप अपने डाइट में शामिल करें। इसलिए किसी भी तरह का डाइट में बदलाव से पहले प्रेग्नेंट महिला को अपने डॉक्टर की सलाह ज़रूर लेनी चाहिए। अगर आप कुछ भी चीज़ अपने डाइट में शामिल कर रही हैं तो आप अपने डॉक्टर की राय एक बार ज़रूर लें, क्योंकि सबकी बॉडी अलग अलग होती है, और जो बच्चा है उसका भी जो स्वभाव होता है पेट के अंदर वो अलग अलग होता है। ऐसा नहीं उस प्रेग्नेंट महिला ने बादाम खाया तो हमारे लिए भी फ़ायदेमंद होगा, वैसे तो फ़ायदेमंद होता ही है, लेकिन मैंने आपको बताया कि सबकी बॉडी अलग होती है, सबका सोचना अलग होता है, सबका खाना पीना अलग होता है, तो अलग अलग तरीके से रिएक्शन करता है। तो इसलिए इसको डाइट में शामिल करने से पहले एक बार आप अपने डॉक्टर की राय ज़रूर लें। और मैं आपको एक चीज़ की और सलाह दूंगी कि प्रेगनेंसी के टाइम आप हमेशा खुश रहें, प्रसन्न रहें, और हेल्दी से हेल्दी खाना खाने की कोशिश करें, और हेल्दी से हेल्दी विचार अपने माइंड में लेके आएँ। ये सारी चीज़ें आपके बच्चे के ऊपर असर करेगी। आई होप कि आपको आज की जानकारी पसंद आई होगी। अगर आपको आज की वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को एक लाइक और एक प्यारा सा कमेंट करके ज़रूर जाना। और अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो चैनल को कर लेना सब्सक्राइब, और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना। तो चलिए मिलते हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।